कोई नहीं बताना, ना कोई टीवी चैनल वाला बताना, ना कोई और का बताना, किसी ने बेरा है कौन? हमने क्या तो रहे देश में ना से 2 से 3 साल तक आर्मी की एयरफोर्स की भर्ती चल रही है और इनरोलमेंट लिस्ट बाबत ना तो को आवाज ठंडा और आवाज दा बढ़ना है, किसी ने बेरा है कौन? 3 साल तक बाट देखने ला रहे। हाँ, और बहन चो 2 मिनट में जिंदगी खराब कर दी। 2 मिनट में एक बात क्या गए, अब पहला सारा कैंसिल कर दिया। क्यों कैंसिल कर दोगे? थोड़ी सीधी सी होती, टेस्ट लिया, मेडिकल लिया, फिजिकल लिया, 10-12,000 बालक बाट देखा है इनरोलमेंट लिस्ट की। कुछ बातें ठंडा चुकर ठाकर नुको दे हैं अग्निपथ 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 पहले देखो ना क्या बात हो रही है। पहला नाश कर दिया मोदी ने। 2 मिनट लगे नुका दिया कैंसिल कर दिया। कैंसिल क्यों कर दिया? 1.5 लाख रुपया लाग रहा हमारा बेंगलोर मेडिकल फिजिकल देने में। 15 दिन खातर री मेडिकल बेटी चो अपनी बेबे कटवाने का पेपर दिया था हमने। दूसरा एयरफोर्स का दूसरा इनटेक का मखाइश खाता आ जाएगा। 15 लाख बढ़कर पेपर दे रखा, रिजल्ट नहीं आ लिया। क्यों नहीं आ लिया? फार्म भरवा नुका कैंसिल कर दिया। बेबे को दिया बैंड चौदह की तो नाश कर। हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू वाली राम राम। फिलहाल जींद में हाँ जाट धर्मशाला में, जहाँ पे सभी खापे और जितने भी संगठन हैं सारे के सारे बुलाए गए हैं। जो अग्निपथ योजना है 4 साल के लिए जो युवाओं को भर्ती कराया जाएगा, उसके बाद में घर भेज दिया जाएगा, तो उसके विरोध में सारे इकट्ठे हुए हैं। भाई इस तरह से तो युवाओं का भविष्य है वो ख़त्म हो जाएगा। हमारे साथ में कामरेड जो फूल सिंह शौकन जी हैं वो मौजूद हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर हैं, काफ़ी आंदोलन लड़े हैं, सही गलत में फ़र्क भी जाना है। तो इस बार हमें वो के समझे हैं जानने की कोशिश करें। राम राम जी। राम राम जी। तो फूल सिंह जी किस तरह से देखो आप जो स्कीम लेकर आए हैं अग्निपथ? ऐसा है कि ये सरकार जो लेके आती है ना स्कीम, ये किसी से कोई सलाह मशवरा नहीं करते और ये जो अपने इनके भोंपू हैं उनको इस बात पे लगा देते हैं कि इसमें ये ठीक है इसमें वो ठीक है। किसान आंदोलन का तजर्बा हमारे पास है। 1 साल तक राज सत्ता के दलाल पूंजीपतियों की गुलामी करने वाले टेलीविज़न पे बकवास करते रहे कि इसके ये फ़ायदे होंगे ये फ़ायदे होंगे, जबकि जिसके लिए कानून बनाने जा रहे थे वो पूरे देश के किसान कहने लगे कि हमें ये मंजूर नहीं। यही हालत है इसमें। असल में तो जड़ है सारी बेरोजगारी की। हमें ये जो ये लेके आए हैं योजना, ये हमारे देश के लायक नहीं है। बहुत से देशों के अंदर जनसंख्या कम है और वहाँ पर उनकी अपनी देश की सुरक्षा के लिए भी एक ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। अब वो उन देशों के नाम बताने लगे, जबकि भारत देश का उन देशों से मुकाबला नहीं किया जा सकता। यहाँ तो करोड़ों की जनता है, रोजगार की ज़रूरत है और रोजगार भी पक्के रोजगार की ज़रूरत है। जब काम पक्का है तो पक्का रोजगार हो। यही तमाम महकमों के साथ किया गया। केवल एक मिलिट्री बस्ती थी, मिलिट्री के अंदर अब इनकी बड़ी साजिश है कि पेंशन को ख़त्म किया जाए और ये 4 साल की ट्रेनिंग करवा करके नौजवानों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और इसके बाद ये क्या करेंगे? 4 साल के बाद ये कॉरपोरेट घरानों पे आकर के उनके कोठियों के ऊपर और उनकी सुरक्षा में या उनके कारखानों में केवल चौकीदारे का काम करेंगे, गार्ड बन के रहेंगे। और 4 साल में देश प्रेम की जो भावना उनके अंदर आनी चाहिए वो भी नहीं पैदा हो पाई। उनको पता कि 4 साल के बाद तुम्हें घर जाना है। तो ये ना केवल नौजवानों के साथ खिलवाड़ है बल्कि ये देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है। और ये कॉरपोरेट के लिए फौज तैयार की जा रही है और ये पेंशन ख़त्म करके ये संदेश देना चाहते हैं कि हम बिल्कुल तमाम चीज़ों का निजीकरण करके अपने अंगूठे के नीचे रखना चाहते हैं। पहले तो हम ठेकेदारी के खिलाफ कहते थे, तो ठेकेदारी भी नहीं छोड़ी। हरियाणा के अंदर तो आप देख लो सक्षम के नाम के ऊपर जो खिलवाड़ किया जा रहा है। तो इसलिए ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, नौजवानों की ज़िंदगी का मुद्दा भी है और देश की सुरक्षा का मुद्दा है। इस मौके क्योंकि जो ऐद खबड़े है जो ये फौजी तैयार होंगे नहीं, ऐद खबड़े कमांगे आप हिंदी से प्रॉपर तरीका था 6 महीने की ट्रेनिंग में आपने बताओ जो एडवांस लेवल के वेपन है वो चला देंगे हैं। जो कड़ियाँ इसे से एक्सपीरियंस करने मिला, कड़ियाँ जंगल का है, कड़ियाँ बर्फीला इलाका का, कड़ियाँ पहाड़ी इलाका का है, तो वो सारे एक्सपीरियंस इनमें होते नहीं। हर एट टू टाइम ये कड़ियाँ भेजने पड़ गए, कुछ कर भी नहीं पाएंगे। वो तो सही है, बात है, ये बिल्कुल सही बात आप जो कह रहे हैं। लेकिन जब उसको ये पता कि 4 साल के बाद जाना है तो पता नहीं किस लाला की नौकरी करनी है, किसका चौकीदार बनना है, किसका गार्ड बनना है, वो देश प्रेम की भावना कैसे पैदा होगी? तो इसलिए ये बिल्कुल खिलवाड़ है। लेकिन ये जो आज वक्त है, जिस बात के लिए आज यहाँ पंचायत हो रही है, इसमें बहुत से किसान संगठन है, संयुक्त किसान मोर्चा भी है और बहुत से विद्यार्थियों के संगठन है, नौजवानों के हैं, खाप पंचायतें हैं। मेरा इसमें ये मत है कि राज्य स्तर के ऊपर ये नौजवानों ने अपने कमेटी बनानी चाहिए, जिला स्तर के ऊपर कमेटियाँ हो, राज्य स्तर के ऊपर कमेटियाँ हो और पूरे देश का भी तालमेल हो। क्योंकि रोज़ कभी आज तमिलनाडु ने कोई कॉल दे दी है, कल बिहार वाले कुछ दे देंगे, कल फिर हरियाणा में, क्योंकि ये पूरे देश के नौजवानों के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है।
और इस मौके पे हमारी बिल्कुल साफ तौर पे ये हाथ जोड़ के अपील है, मार्मिक अपील है कि कोई भी भाई किसी भी सरकारी संपत्ति को नुकसान ना करे, अनुशासन भंग ना करे, क्योंकि आंदोलन की कामयाबी का एक ही मूल मंत्र है शांति और अनुशासन। अनुशासन बना के रखे, क्योंकि किसान आंदोलन में हमने तजर्बे में देख लिया ये बीजेपी कितनी खतरनाक पार्टी है। ये कहीं पर भी कोई कार्यक्रम होता है तो ये अपने लोगों को किराए पे भेज के कुछ भी करवा सकते हैं जो सोचा भी नहीं जा सकता। हमने देखा है कि यहाँ तो आग लगवा दी थी, आग तेल छिड़क कर दे रहा, वो भी किसानों के जिम्मे है, कोई आत्महत्या रहा वो किसानों के जिम्मे है। तो ऐसी बात ना हो। तो और दूसरी अपील हमारी ये है, कोई भी नौजवान आत्महत्या ना करे। ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। आत्महत्या कोई किसी चीज़ का हल नहीं है। नौजवान हो, भगत सिंह के विचारों को तो पढ़े, और भगत सिंह की बात को, भगत सिंह के विचार क्या हैं, केवल भगत सिंह के कोई खंडका बांधने से, टोपी बांधने से, पगड़ी बांधने से नहीं, भगत सिंह के विचारों को ग्रहण करने की जरूरत है आज नौजवानों को, जिसका एक ही था कि वे जोश के साथ अगर होश खो दिया तो मामला बिखर जाएगा। जोश के साथ होश रखना चाहिए और अपनी कमेटियां बना करके नीचे से लेकर ऊपर तक ऑल इंडिया स्तर के ऊपर भी उन्होंने कोऑर्डिनेशन कायम करना चाहिए, तालमेल, और फिर जो भी फैसला ऊपर से आए उसको ईमानदारी से लागू करें। यह हमारी अपील है। हम तो अपने किसान सभा के संगठन की तरफ से कह सकते हैं कि जो भी ऊपर से का साझे तौर पे आएगी हम फूल चढ़ाएंगे। हमारे अपने बच्चे हैं, ये सभी जातियों के बच्चे हैं, सभी वर्गों में बच्चे हैं। खास तौर पे मिलिट्री के अंदर, पुलिस के अंदर जो जाते हैं वो गरीब किसान और मजदूर के बेटा बेटी जाते हैं। तो इसलिए किसानों का तो और भी नैतिक फर्ज बनता है कि पूरे तौर पे इन नौजवानों की जो आज की समस्या इसमें आंदोलन में मदद करें और शांति बनाए रखने की सलाह दें। एक तरफ इतनी सारी खापें, इतने सारे संगठन फैसला को बदलवाने पर लगे हुए हैं, दूसरी तरफ परसों की स्टेटमेंट अखबार की थी जिसमें रक्षा मंत्री के साथ में जो तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं उनकी साफ तौर पर बोलिया है कि भाई यहाँ तो वापस होंगे नहीं, जो आंदोलन करने लग रहे हुए तो वैसे भी मिलिट्री के लायक नहीं है, कितना प्रोटेस्ट कर लो हम इस फैसले को नहीं बदलांगे। ऐसा है, ये 1 साल तक किसान आंदोलन में भी यही कहते रहे। किसान आंदोलन ने सरकार के घुटने टेक दिए। कृषि मंत्री भी रोज यही बोलता था, प्रधानमंत्री भी यही बोलता था, गोदी मीडिया भी यही बोलता था कि ये वापिस नहीं होंगे, इसके ये फायदे वो फायदे। ये तो तजर्बा कर लिया हिंदुस्तान की जनता ने। ज़रूरत है नौजवानों को संगठित होकर के अनुशासित तरीके से आंदोलन लड़ने की। शांति प्रिय ढंग से अनुशासित आंदोलन लड़ेंगे तो बिल्कुल जीत होगी, ये वापिस लेना पड़ेगा। तो युवा साथी भी हैं भाई। राम राम भाई साहब। राम राम भाई, सारे भाई हैं ना भाई। भाई मोदी ने देश का नाश कर दिया मेरे भाई। मैं बताऊंगा सच्ची बात कैसे है, कोई नहीं बताना, ना कोई टीवी चैनल वाला बताना, कोई और को बताना, किसी ने बेरा को नहीं। हमने क्या तो रहे देश में ना से 2 से 3 साल तक आर्मी की एयरफोर्स की भर्ती चल रही है और इनरोलमेंट लिस्ट बाबत ना तो कोई आवाज ठंडा और आवाज दा बन रहा है, किसी ने बेरा को नहीं। 3 साल तक बाट देखने ला रहे। हाँ, और बहन चो 2 मिनट में जिंदगी खराब कर दी। 2 मिनट में एक बात क्या गए, अब पहला सारा कैंसिल कर दिया। क्यों कैंसिल कर दोगे? थारी जिदी सी होती, टेस्ट लिया, मेडिकल लिया, फिजिकल लिया। बात सुन लो, जितने युवा साथी मेरे भाई अपनी आवाज ठानी पड़ेगी। और ना तो 15,000 10 से 12,000 बालक बाट देखा है इनरोलमेंट लिस्ट की। कुछ बटन ठंडा चुकड़ते ठाकर नुक दे हैं अग्निपथ 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 पहले देखो ना क्या बात हो रही है। पहले नाश कर दिया मोदी ने। 2 मिनट लगे नुका दिया, कैंसिल कर दिया। कैंसिल क्यों कर दिया? 1.5 लाख रुपया लाग रहा हमारा बेंगलोर मेडिकल फिजिकल देने में। 15 दिन खातर री मेडिकल बेटी चो अपनी बेबे कटवाने कौन थे नू कर दें। जुलाई में पेपर दिया था हमने, दूसरा एयरफोर्स का, दूसरा इनटेक का, मकाई खाता आ जाएगा। 15 लाख बढ़कर पेपर दे रखा, रिजल्ट नहीं आ लिया। क्यों नहीं आ लिया? फार्म भरवा कैंसिल कर दिया। बेबे गोडिया बैंड 14 की तो नाश करें देश का। और तीसरी बात और बताऊं, आर्मी वाले बड़का फिजिकल और मेडिकल हो रहा है भाई, टेस्ट ले रहा है, क्यों कर कैंसिल कर दे गए हैं। और ना को आवाज ठंडा और नु का देहा अग्निपथ का समर्थन में के समर्थन में होता में तो हमने बात का बेरा नहीं, के बात चल रही है क्या नहीं। अब 4 साल बाबत नू है। अरे पहले कर दो पे काम है जो 12,000 बालक घर बैठे 2 साल तक नू करे रिश्तेदार मगर नौकरी लग गए, नौकरी लगाएंगे बांग्लादेश पूरा रिश्तेदारी नू मेरा है। कद जाओगे। अरे CSB पर नू कौन थे कदे नहीं बताई। अगर भाई हम कैंसिल कराएंगे नू कौन थे। अगर भाई तुम बाट देखो CSB की वेबसाइट पर हम थारा अपडेट देंगे, थारी ज्वाइनिंग देंगे। जून 2020 में ज्वाइनिंग होनी थी और जून 2022 जाली के चल रहा है भैयू। सारे युवा साथी खड़े हो मेरे भाई, कोई सा आवाज नहीं उठा रहा है और बनिया आवाज उठाए कुछ नहीं हो। कदे नू मान दे हुए हो जाएगा तो थारा भाई ने जड़ा बुलाओगे ओढ़ पाओगा, कदे नू मान दे नहीं पाओगा। आवाज उठानी पड़ेगी अपने खातिर। कदे नू मान दो, ये किसान को सुनने के लिए क्या करेंगे जबकि युवा नहीं आओगे रोडा पे।
ठीक है, अपने हक की लड़ाई है, फायर क्यों कर बांध देंगे बहन चौधरी? जब एक बात हमारा हक की लड़ाई खतरा हमने आवाज उठाएंगे तो फायर भी बांध देंगे। जब अपने शांतिपूर्ण तरीका करो आंदोलन जो भी करना, जड़ा इकट्ठा होना वो इकट्ठे हो भाई। और वो काम नहीं चल लगा, 12,000 बाट देखे इनरोलमेंट वाले, अगर हमारा काम बढ़ेगा ना काम बढ़े तो मेरे भाई शांतिपूर्ण तरीका देख रहे हैं, हम नहीं करने, हम रोड़े रब देख रहे हैं, पर शांतिपूर्ण तरीका जड़ा जाना पड़ेगा वो जाए। ठीक है, राम राम भाई सारे भैया ने। भाई एक युवा साथी का दर्द आपने खुद देख लिया यार, वाकई में इसका मुंह तो जितनी भी मैंने निकला है वो उसका है, कुछ ऐसे शब्द भी निकले हैं जो नहीं निकलने चाहिए, लेकिन एक दर्द भीतर में था भाई का जो शब्दा का माध्यम से बाहर आया है, लेकिन इसकी मजबूरी थी बोलना। इसकी बात ने थोड़ा सा सीरियस उससे आप लियो भाई, एक बेरोजगार ने कितनी मेहनत करनी पड़ा है एक नौकरी लेने में, और उस भाई पे के बीतरी होगी जिसका एक टेस्ट का बदल सारा सौदा अटक गया, जिनसे आगे रिश्तेदार बाट देखा है, परिवार पूरा बाट देखा है, उस पर सारी उम्मीदा पर पानी फिरदा दिखने लग रहा है, तो इस भाई का मुंह तक के निकलेगा। आप इस बारे में क्या सोचो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दियो, इस वीडियो ने शेयर जरूर कर दियो। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।